ओम नमः शिवाय। रुद्राक्ष में भगवान शिव का वास होता है। रुद्राक्ष पहनने वाले पे भगवान शिव की कृपा होती है। मैं प्रीति शुक्ला आज मैं आपको बताऊंगी वैदिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कि किस मूल्यांक और किस भाग्यांक वाले व्यक्ति को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको राशि के अनुसार रुद्राक्ष पहनना बताया था। राशि के अनुसार रुद्राक्ष वही लोग पहन सकते हैं जिनको उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ पता हो। पूरी डेट ऑफ बर्थ से मेरा मतलब है अगर आपको आपकी डेट, मंथ, ईयर, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ सब कुछ पता है तो आप राशि के अनुसार रुद्राक्ष पहन सकते हैं, क्योंकि जब ये चीज़ें आपको पता होती हैं तो आपकी कुंडली बनती है और जब कुंडली बनती है तो आपको राशि पता चलती है। लेकिन इनमें से एक भी चीज़ आपको नहीं पता है तो आपकी कुंडली नहीं बन पाती है, और जब कुंडली नहीं बन पाती है तो आपकी राशि नहीं निकल पाती है। तो ऐसे में क्या करें? अगर आपको सिर्फ आपकी डेट पता है तो आप उससे अपना मूल्यांक निकाल लीजिए और मूल्यांक के अकॉर्डिंग आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अगर आपको डेट, मंथ और ईयर तीनों चीज़ें पता है तो आपको आपका मूल्यांक और भाग्यांक दोनों ही मिल जाता है, तो आप मूल्यांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मूल्यांक के अकॉर्डिंग रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं या भाग्यांक के अकॉर्डिंग रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं। वैसे मैंने मूल्यांक और भाग्यांक पे भी वीडियो बनाया है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मूल्यांक और भाग्यांक होता क्या है। मूल्यांक वो होता है जो आपकी डेट का नंबर होता है और भाग्यांक वो होता है जो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का नंबर होता है। जैसे कि अगर आप 1 तारीख को बॉर्न हुए हैं तो आपका मूल्यांक होगा 1, अगर आप 2 को हुए हैं तो मूल्यांक होगा 2, अगर आप वहीं पे 11 तारीख को बॉर्न हुए हैं तो आपका मूल्यांक होगा 2। अब आप बोलोगे कैसे? 11 हो जाएगा, 11 को 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब जो डबल डिजिट के नंबर हैं उनको आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। ऐसे ही 21 को अगर आप बॉर्न हुए हैं तो 2 + 1 कर लीजिए और आपके पास आ जाएगा 3, तो आपका मूल्यांक हो जाएगा 3। अब आप भाग्यांक कैसे निकालेंगे? भाग्यांक निकालने के लिए आपको एक डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। जैसे कि मैंने ले लिया 2 जुलाई 1977। तो ये जो आपका डेट ऑफ बर्थ है इसको आप पूरा टोटल कर लीजिए। 2 + 7, जुलाई का 7 आ गया आपके पास, फिर 1 + 9 + 7 + 7, सारे नंबर को आप प्लस कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 33। 33 को जब आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो आप करेंगे 3 + 3 तो आपके पास आ जाएगा 6। तो आपका मूल्यांक हो गया 2 और भाग्यांक हो गया 6। ऐसे ही अगर आप 20 तारीख को बॉर्न हुए हैं तो वो 20 तारीख का 0 आपको नहीं ऐड करना है, सिर्फ 2 ही लेना है, तो भी आपका मूल्यांक और भाग्यांक सेम आएगा। अगर आप 21 को हुए हैं तो आपका टोटल मेरे ख्याल से कुछ 34 आएगा, और 34 को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 + 4 करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। तो मूल्यांक 3 हो जाएगा। फिर 21 है तो 2 + 1 करेंगे तो 3 आ गया, तो मूल्यांक आपका 3 हो गया और भाग्यांक हो गया 7। तो इस तरह से मूल्यांक और भाग्यांक निकालते हैं। जिनका मूल्यांक या भाग्यांक 1 है वो लोग 1 मुखी या फिर 12 मुखी रुद्राक्ष पहने। 1 नंबर सूर्य का नंबर होता है। सूर्य राजा का कारक होता है, बॉस का कारक होता है, सरकार का कारक होता है। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, मतलब आपके बॉस से आपकी नहीं बनती है, आपके सरकारी कोई काम नहीं बनते या बनते बनते अटक जाते हैं या फिर होते ही नहीं हैं, तो आप 1 मुखी रुद्राक्ष पहनें। 1 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपका जीवन जो है सूर्य की तरह प्रकाशमान होता है, आपके लिए राजा के जैसे आपके अंदर व्यक्तित्व आता है। लेकिन ये सब कुछ पाने के लिए सिर्फ रुद्राक्ष से ही काम नहीं बनेगा, आपको भी उसकी तरह मेहनत करनी पड़ेगी, आपको राजा की तरह हार्डवर्क करना पड़ेगा। सूर्य कभी ऐसा बोलता है कि आज थोड़ा लेट जाता हूँ, थोड़ा आज जल्दी चला जाता हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना। वो अपने टाइम से ही आता है और टाइम से ही जाता है। तो आपको भी अपने सारे काम टाइम से ही करने होंगे, ये नहीं कि अरे चलो एक दिन बाद कर लेता हूँ। तो आपको अपने प्लैनेट को समझना पड़ेगा, और प्लैनेट को समझने के लिए आप मेरा प्लैनेट वाला वीडियो भी देख सकते हैं। जब तक आप अपने प्लैनेट को नहीं समझेंगे तो आप उससे फ़ायदे नहीं उठा पाएंगे। सिर्फ रुद्राक्ष पहनने से, सिर्फ स्टोन पहनने से कुछ नहीं होता है, आपको उसके जैसे बनना भी पड़ेगा और अपने प्लैनेट को समझना भी पड़ेगा, तभी आपको हर चीज़ में सक्सेस और ग्रोथ भी मिलेगी। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने रुद्राक्ष तो पहना, मैंने स्टोन तो पहना, मैंने तो क्रिस्टल पहना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो कभी भी कुछ नहीं होने वाला है। आपको कोई भी स्टोन आपको राजा नहीं बना सकता है, कोई भी रुद्राक्ष आपको राजा नहीं बना सकता। लेकिन जब आप उसकी तरह उसकी क्वालिटी को समझोगे, अपने प्लैनेट को समझोगे, उसकी तरह मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस, ग्रोथ सब कुछ मिलेगा। तो इन चीज़ों को पहनिए और उनको समझिए और उनकी तरह मेहनत भी कीजिए।
जिन लोगों का मूल्यांक, भाग्यांक या फिर राशि नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, उनको अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, उनको सरकार से फ़ायदा उठाना है, अपने बॉस से फ़ायदा उठाना है, अपने पिता के साथ में रिलेशन अच्छा करना है, तो वो लोग भी एक मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, उसमें सक्सेस और ग्रोथ चाहते हैं, वो लोग भी एक मुखी रुद्राक्ष पहने। दूसरा आता है दो मुखी रुद्राक्ष, या फिर जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी मूल्यांक या भाग्यांक 2 आता है, वो लोग भी दो मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष मन का कारक होता है, चंद्रमा का नंबर है, तो चंद्रमा मन का कारक होता है। अगर आपको मन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आपका मन अशांत रहता है, टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, मन पे कंट्रोल नहीं रहता है, माँ के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, या फिर आपके रिलेशन किसी के साथ भी अच्छे नहीं हो रहे हैं, हर किसी के साथ में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप दो मुखी रुद्राक्ष पहने। दो मुखी रुद्राक्ष रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, बच्चों का रिलेशन हो, किसी का भी रिलेशन हो, टीचर के साथ में आपका रिलेशन हो, बॉस के साथ में रिलेशन हो, अगर आपका कहीं भी किसी के साथ भी रिलेशन ख़राब हो रहा है, तो आप दो मुखी रुद्राक्ष जरूर पहन लें। आपको कुछ पता है, नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ पता है, राशि पता है, नहीं पता है, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप दो मुखी रुद्राक्ष जरूर पहन लें। तीसरा हमारा है तीन मुखी रुद्राक्ष। किसको पहनना चाहिए? तीन मुखी रुद्राक्ष जिनका मूल्यांक या भाग्यांक 3 है, वो लोग तीन मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 3 नंबर वैदिक न्यूमरोलॉजी में मंगल का कारक होता है, तो जिनको ज़मीन जायदाद से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉपर्टी अटक गई है, या प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उसमें ग्रोथ और सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो वो लोग भी तीन मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष नेपाल वाला ज़्यादा अच्छा होता है, थोड़ा महंगा आता है, पर वो ज़्यादा अच्छा होता है, तो अगर आपको वो मिलता है तो वो आप ज़रूर पहनें। अगर आप नहीं ले सकते हैं तो फिर आप नॉर्मल जो इंडिया का आता है वो भी पहन सकते हैं। फिर चौथा है हमारा जिनका मूल्यांक या भाग्यांक 4 है, वो लोग 4 मुखी रुद्राक्ष पहने। 4 मुखी रुद्राक्ष वैदिक न्यूमरोलॉजी में बुध का कारक होता है। जिनको बुद्धि से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, बोलना कुछ चाहते हैं, लोग समझते कुछ और हैं, तो बिज़नेस में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष पहने। जिन लोगों को अपना कुछ नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, राशि नहीं पता है, वो लोग भी 4 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अगर उनको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तुतलाते हैं या फिर हकलाते हैं, इस तरह की भी प्रॉब्लम है, तो भी आप 4 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। बुध जो है बुद्धि का कारक होता है, तो जिनका भी बुध से रिलेटेड प्रॉब्लम है या बुध उनकी कुंडली में कमज़ोर हैं, वो लोग भी 4 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 5वां है गुरु का नंबर है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर को गुरु का कारक बोला जाता है। जिनका मूल्यांक या भाग्यांक 5 है, वो लोग 5 मुखी या फिर 10 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। गुरु हमें ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। अगर आपको पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें आ रही हैं, आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, किसी तरह की अड़चन आ गई है, या फिर आपको अच्छे गुरु नहीं मिल पाते हैं, टीचर नहीं मिल पाते हैं, तो भी आप 5 मुखी रुद्राक्ष पहने। बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी 5 मुखी रुद्राक्ष पहने तो उनके लिए अच्छा है, या फिर 10 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। फिर 6 नंबर हमारा शुक्र का नंबर आता है। जिनका मूल्यांक या भाग्यांक 6 है, वो लोग 6 मुखी रुद्राक्ष या फिर 13 मुखी रुद्राक्ष पहने, उनके लिए अच्छा रहेगा। 6 नंबर शुक्र का नंबर है। शुक्र हमें पैसा, लग्जरी, नेम, फेम, सक्सेस सब कुछ देता है। अगर आप 6 मुखी या फिर 13 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। लेकिन फिर मैं आपको वही बोलूँगी कि अपने प्लैनेट को ज़रूर समझिए, और प्लैनेट शुक्र प्लैनेट आपको ये बोलता है कि आप अपने आप को मेंटेन रखिए, साफ़ सुथरा रखिए, खुश रखिए। तो अगर आप साफ़ सुथरे कपड़े नहीं पहनते तो आप साफ़ सुथरे कपड़े ज़रूर पहनिए, प्रेस किए हुए कपड़े पहनिए। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप बहुत अच्छे कपड़े महंगे पहने या ब्रांडेड ही पहने, लेकिन आपके पास जो भी है उसे आप अच्छे से पहने, साफ़ सुथरे करके पहने, प्रेस करके पहने, आप परफ्यूम लगाएं, अपने आप को मेंटेन रखें। जितना आप अपने आप को मेंटेन रखेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे, उतना ही आपका शुक्र अच्छा होगा। और जब आपका शुक्र अच्छा होगा तो आपके पास पैसा, सक्सेस, ग्रोथ सब कुछ आ जाएगा। आप ज़रा सोचो, कोई के पास कितना भी पैसा हो लेकिन वो रहता अच्छे से नहीं, अच्छे कपड़े नहीं पहनता, तो लोग उसको क्या सोचते हैं, ये कर पाएगा, ये करता भी होगा कि नहीं करता होगा, विश्वास नहीं कर पाते हैं। मतलब उसके पास सक्सेस आते आते भी रुक जाती है। तो इसलिए अपने आप को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और 6 नंबर और शुक्र यही कहता है कि आप अपने आप को मेंटेन रखो। कैसे रखना है वो आपके ऊपर है।
फिर 7 नंबर हमारा शनि का नंबर होता है, जिनका मूल्यांक और भाग्यांक 7 है। वो लोग जो है 7 मुखी या फिर 14 मुखी रुद्राक्ष पहने। अगर आपका कोई भी काम रुक रुक के होता है, बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, क्योंकि शनि जो है वो स्लो प्लैनेट है, तो उसके सारे काम स्लो होते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, आपका कोर्ट केस है जो बहुत टाइम से अटका हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है उसका, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहने। शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, तो भी आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। जिनको कुछ नहीं पता है लेकिन उनको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लोग भी 7 मुखी रुद्राक्ष पहने। लाइफ में बहुत सारे दिक्कतें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं, तो भी आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष की, या जिनका मूल्यांक या भाग्यांक 8 है, वो लोग 8 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ये लोग कई बार गलत संगत में ज़्यादा जाते हैं, तो आप अपने को गलत संगत से बचा के रखिए, गलत काम मत कीजिए। मन में विचार आए तो भी आपको ये सोचना है कि मुझे गलत नहीं करना है, क्योंकि गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। शॉर्टकट मत अपनाइए अपनी लाइफ में। अगर ये सब करते हैं तो आपको बुरे परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो इसलिए अगर आप इस तरह की हरकतें करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, और आपका अचानक से लॉस होता है, अचानक से दिक्कतें आती हैं, अचानक से बीमार हो जाते हैं, तो 8 मुखी रुद्राक्ष पहने। जो आपका अभी तक अचानक से परेशानियां आ रही थी, वही अचानक से सक्सेस भी आने लगेंगे, अचानक से ग्रोथ भी होने लगेगी। तो 8 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहने जिन लोगों को राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या जिन लोगों की लाइफ में ऐसी कुछ परेशानियां आ रही हैं कि आज सब कुछ ठीक है और कल कुछ परेशानी नहीं खड़ी हो जाती है। दिमाग में यही रहता है कि कल क्या होने वाला है, पता नहीं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। तो वो लोग भी 8 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जिनका मूल्यांक या भाग्यांक 9 है। 9 नंबर केतु का नंबर होता है। केतु वाले लोग जो है विचार ज़्यादा करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं। कभी ये सोचते हैं, कभी वो सोचते हैं, कभी ये करने का सोचते हैं, कभी वो करने का सोचते हैं। इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। विचार जो आपके मन जो है शांत नहीं रहता है, एकाग्र नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस की कमी है। तो फिर आप पहने 9 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष अगर आप पहनते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप सही डिसीजन ले पाते हैं। तो जिन लोगों का मूल्यांक या भाग्यांक 9 है, या जिनको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग भी 9 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अच्छा, मैंने ये तो आपको बता दिया कि मूल्यांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग आप रुद्राक्ष पहने, लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि मूल्यांक जो होता है वो आपके ऊपर काम करता है। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो मूल्यांक वाला जो नंबर है उसका रुद्राक्ष पहने आप। और अगर आप अपने भाग्य को बढ़ाना चाहते हैं, लक को बढ़ाना चाहते हैं, किस्मत को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने भाग्यांक वाले नंबर का रुद्राक्ष पहन सकते हैं। तो आप इस तरह से रुद्राक्ष पहन सकते हैं, आपको जो ठीक लगे आप वो पहन सकते हैं। आप मूल्यांक वाले नंबर का रुद्राक्ष पहनना चाहें तो आप मूल्यांक वाले नंबर का रुद्राक्ष पहन सकते हैं, और अगर आप भाग्यांक वाले नंबर का रुद्राक्ष पहनना चाहें तो आप भाग्यांक वाले नंबर का रुद्राक्ष पहन सकते हैं। राशि के अकॉर्डिंग रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मैंने रुद्राक्ष वाली प्लेलिस्ट में डाला है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।